चलो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट ये है, तो बाकी लोग बहुत लोग कंफ्यूज है, मैं सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। सारे डाउट आपके इसी में क्लियर होंगे। देखो ये क्या होता है, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। या तो आपको ऐसे दिया होगा 78 माइनस 246 करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो 78 को 246 से और आंसर क्या आएगा। पहला मेथड अभी नहीं पूछा है। दूसरा, या तो ऐसे लिखा होगा सब्ट्रैक्ट माइनस 246 फ्रॉम 78। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन करने के लिए वो आपसे कोई भी मेथड पूछ सकता है। वंस कॉम्प्लीमेंट से बताओ, टूज कॉम्प्लीमेंट से बताओ, टेंस कॉम्प्लीमेंट से बताओ, नाइन्थ कॉम्प्लीमेंट से बताओ, यही आपके सारे मेथड पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन देखो, ये डेसिमल में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। नंबर सिस्टम किसमें है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस तरह के क्वेश्चन को किया जा सकता है नाइन्स और टेंस से भी, और वंस और टू से भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को करेंगे टेंस और नाइन्स से। सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को किससे करेंगे? नाइन्स से और टेंस से करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्यों आप नाइन्स और टेंस से ही पहले क्यों कर रहे हो? देखो क्या होता है ना, अगर आपको डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल में अगर दिया हो तो सबसे आसान सब्ट्रैक्शन होता है नाइन्स और टेंस में। लेकिन अगर फिर उसने वंस और टू से भी पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। बाइनरी में जो होगा उसी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है वंस और टूस मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर ऐसे लिखा हुआ है और उसने बोल दिया कि वंस और टू से ही करो, तो सबसे पहले इस डेसिमल नंबर को तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ही ये दोनों मेथड लगा सकते हो, वरना नहीं लगा पाओगे। लेकिन नहीं, अगर उसने डेसिमल में ही दिया हुआ है, तो डेसिमल में दिया हुआ है तो बेस 10 है, बेस 10 है, तो हमारे पास दो कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली निकालने की मेथड है। और आपको अभी भी इसके पहले वीडियो आपने बताया कैसे निकालना होता है और मेथड कैसे यूज करेंगे, देखो ध्यान से। चलो सर एक काम करते हैं, 9 से पहले करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि हमेशा r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान होता है। तो देखो बेस 10 है, मतलब r10 है, तो r-1 मतलब 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना बड़ा आसान होगा। तो जो जिस नंबर को से माइनस करना होता है ना, उसको एज इट इज उतार देते हैं 78। इस वाले मेथड में भी वही करते हैं, एज इट इज उतार देते हैं, लफड़ा नहीं। लेकिन ये जो दूसरा नंबर है ना 246, जो उसको आपको माइनस करना है ना, उसका इस वाले मेथड में 9 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उस वाले मेथड में 10 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। लेकिन आपको 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 9 9 9 नंबर है 2 4 6, आंसर होगा 3 5 7। 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 2 7। तो जो आपका जो 9 कॉम्प्लीमेंट आया है ना, वो आया है 7 5 3, और आप इसको लिखिए, इन्हीं को ऐड करना होगा। उस वाले मेथड में आपको क्या निकालना होगा? 10 कॉम्प्लीमेंट। और आपको पता है 10 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉम्प्लीमेंट ही निकालेंगे। और 9 कॉम्प्लीमेंट होगा 7 5 3, और इसके बाद उसमें +1 ऐड कर देंगे, और वो हो जाएगा 7 5 4। ये होगा आपका 10 कॉम्प्लीमेंट। और यही 10 कॉम्प्लीमेंट कहाँ लिख देंगे? यहाँ पे लिखेंगे 7 5 4, और इसको अब क्या करना है? ऐड करना है। ये है पहला तरीका, ये आप गलत नहीं कर सकते। इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है उसको आपको 9 कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। इस मेथड में जिस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो उसका आपको 10 कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा। ये आपका मेथड। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करिए? ऐड करिए। सर अगर इनको ऐड किया जाए, 8 + 3 को ऐड किया जाए, तो आंसर क्या आएगा? सर आपको पता है कि आप डेसिमल में ऐड कर रहे हो, ये डेसिमल की बात कर रहा हूँ नंबर सिस्टम की। तो 8 और 3 कितना होते हैं? 11। सर 11 को एज इट इज नहीं लिखा जा सकता, उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 10 से। तो अगर आप देखो तो एक बार में जाएगा और एक आएगा कैरी, तो यहाँ पे एक आएगा और एक यहाँ पे चला जाएगा कैरी। सिमिलरली 7 1 8 और 8 5 13। सर 13 को भी नहीं लिखा जा सकता, तो 10 यहाँ पे होगा और एक बार जाएगा, और 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे आपका आएगा। और अगर आप देखो तो ये है 8। सो आप देखो 7 + 8 आपने किया, लेकिन कैरी जनरेट नहीं हुआ। अगर क्या 7 8 करते 9 से ज़्यादा होता, 10 से ज़्यादा होता, तो कैरी आता, लेकिन कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुरंत लिख लेना, ये करने के बाद नो कैरी जनरेटेड, नो
कैरी। वहाँ पे चलते हैं सर, सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। 8 + 12 दैट मीन्स 12। 12 बड़ा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 बार जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 8 5 13 दैट मीन्स 13 डिवाइड बाई 10 सो दैट मीन्स 1/3 सो दिस विल बी 3 1 अगेन 8 3 2 अगेन कोई भी कैरी जनरेट नहीं हुआ है, नो कैरी वाज जनरेटेड। अगर कोई कैरी इस तरह मेथड कर रहे थे, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आया है उसका मतलब है आंसर निगेटिव है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि आंसर आपका निगेटिव है। मैं ये रब कर दे रहा हूं फॉर द टाइमिंग अभी। ठीक है, ये हो गया, ये हटा दे रहा हूं क्योंकि ये लिखना तो आपको आता ही है। इसका मतलब आंसर क्या है, निगेटिव है। पक्का पता चल चुका है कि आंसर आपका निगेटिव है। यहां पे भी पता चल चुका है कि आंसर आपका क्या है, निगेटिव है। लेकिन आंसर होगा क्या, जो भी आंसर आया है ना, ये जो आंसर आया है ना, इसका आपको लेना पड़ेगा क्या, अगर ये मेथड है तो 9th कॉम्प्लीमेंट, अगर इस मेथड से कर रहे थे तो इसका क्या लेना पड़ेगा, 10th कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप देखो 9th कॉम्प्लीमेंट लेना है, किसका आंसर क्या है, 8 3 1 9 - 1 कितना होगा, 8 9 - 3 6 9 - 1 8। तो देखो आंसर है 168 और ये है आपका फाइनल आंसर। सिमिलरली वहां पे चलो सर, आपका ये आंसर है, मेथड ये यूज कर रहे थे तो ये को लेना पड़ेगा 10th कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 9th कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। 9 9 9 8 3 2 9th कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे तो ये होगा 9 - 2 7 9 - 3 6 8 9 - 1 1 और आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा तो होगा 168 और आपको देखो यही 168 यहाँ पे लिखोगे तो देखो ये है आपका फाइनल आंसर और ये है आपका फाइनल आंसर। और आप जाना घर पे कैलकुलेटर से भी करके देखोगे ना, ये डेसिमल में ही था ना, 78 - 246 जो आंसर आता है -168 ही आता है। आपने कौन सा मेथड यूज किया है, 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट। इसको 9th और 10th नहीं बोलो तो ये बोलो ना r-1 जो बेस है वो और r-1, ये है मेथड, ये है तरीका। कहाँ गलती करोगे, सबसे पहली चीज जिसको माइनस करना है उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट। किस मेथड से कर रहे हो, 9th मेथड से कर रहे हो तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, 10th कॉम्प्लीमेंट से कर रहे हो तो इसका 10th कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। आंसर जब आता है तो उसको देखना पड़ेगा कैरी आया है या नहीं आया है। कैरी अगर नहीं आया है, दोनों मेथड में अगर कैरी नहीं आया है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आंसर है उसका फिर से क्या लेना पड़ेगा, 9th कॉम्प्लीमेंट, जो भी आंसर उसका फिर से क्या लेना पड़ेगा, 10th कॉम्प्लीमेंट, और वही आंसर होता है निगेटिव साइन के साथ। ये है आपका मेथड 9th और 10th। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर उसने बोला नहीं यार 1 और 2 से करो, और 1 और 2 से करने का मतलब है कि ये डेसिमल में है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में। बाइनरी में करेंगे उसका बेस 2 होता है, 2 बेस का ही आपको 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट मेथड से होगा। लेकिन जो रूल मैंने बताया ना वो हर पे सेम रहेगा, चाहे 1 से करो चाहे 2 से करो, जो ये रूल है, जो ये मेथड है ना, वो सेम रहता है। चलो एक बार करके सर दिखा दो तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सर एक काम करते हैं, सब कुछ ये रब करते हैं, मेथड यही है याद रखना, तो हम क्या करते हैं, मेथड ये रखते हैं। ठीक है, अब किससे करना है सर,